दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपने मायके को होटल समझकर रखा है क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो, दीदी का फोन आया था। वह जबलपुर आने का कह रही थी, तो टिकट के रिजर्वेशन और सीट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको बोला है। क्या दीदी इस समय आना चाहती है? यार, माहौल कैसा है उस समय? उनके छोटे बच्चे हैं, इस समय उनको आना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ये बात बोली थी, लेकिन आप तो जानते हो मम्मी जी को बात सुनने को तैयार होती कहाँ है। जब मैंने उन्हें समझाना चाहा तो मुझ पर ही बरस पड़ी कि तुम चाहती ही नहीं हो कि ननदे मायके आए। मैंने सिर्फ इसलिए मना किया था कि इस समय लॉकडाउन खुला है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। रिस्क अभी भी बना हुआ है और उस पर छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करना बहुत बड़ा रिस्क है। और ऊपर से खैर छोड़िए, मैं जानता हूँ रागिनी दीदी का आना मतलब तुम्हारे लिए काम का बढ़ जाना, या यूं कहूँ कि 2 गुना 3 गुना हो जाना, और वह भी इस समय जब तुम खुद कोरोना की जंग जीत कर बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हो, और ठीक हो भी क्या पाई हो। अब तक कमजोरी तो अभी भी है ना। और रही बात दीदी की, वह तो मायके को मायका नहीं होटल समझती है। सब कुछ हाथ में चाहिए। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखता हूँ। रागिनी को सांत्वना देकर परम सो गए, लेकिन रागिनी को चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में पुरानी बातें चल रही थी कि किस तरह दीदी ने हर बार उसे जलील किया है। हर काम में गलतियां निकालना, ताने देना, पति पत्नी के बीच में गलत फहमियां पैदा करना, उस पर किसी भी काम में हाथ ना डालना, मम्मी जी को भड़काना, ये सब उनकी आदतों में शुमार था। लेकिन एक माँ को कभी अपने बच्चों की गलतियाँ दिखाई नहीं देती हैं, या यूं कहो कि वह देखना चाहती ही नहीं है। बस इसीलिए मम्मी जी हर बार दीदी की गलतियों पर पर्दा डालती रही और आज तक वही करती आ रही हैं। जो काम मेरे लिए गलत हैं, वही काम उनकी अपनी बेटी के लिए सही हैं, जबकि मैं भी अपने ससुराल में हैं और उनकी बेटी भी। जब भी दीदी आती हैं तो 1 महीना रागिनी के लिए नरक के समान हो जाता है। एक एक दिन गिन कर काटती हैं कि कब महीना खत्म हो और ये अपने घर जाए। खैर, मायका भी उनका अपना ही घर है, अगर वह से अपना घर समझे। दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर फिर से मम्मी जी ने वही टॉपिक छेड़ दिया।
परम तूने देखा सीट अवेलेबल है कि नहीं है। सिमी पूछ रही थी। सुबह फोन आया था उसका, मम्मी कोरोना की वजह से काफी सारी ट्रेनें फिलहाल अपने रूट पर नहीं चल रही हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छे से चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे इस समय मेरे ख्याल से दीदी ना ही आए तो बेहतर है। वाह बेटा, तू भी अपनी बीवी की जबान बोलने लग गया ना। क्यों ना आए मेरी बेटी, लॉकडाउन तो खुल गया है ना, और वैसे भी वह अपने माँ बाप के घर आ रही है, तुमसे कुछ लेने नहीं आ रही है। माँ, मुझसे लेने या ना लेने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि लॉकडाउन खुला है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी तुम और रागिनी दोनों अभी अभी कोरोना से ठीक हुए हो। घर का माहौल फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में अगर बच्चों के साथ आएंगे तो उन्हें ही दिक्कत होगी। अरे तभी तो वह कह रही हूँ, कोरोना की वजह से पिछले साल भी आ नहीं पाई, ऊपर से इस साल मेरी तबीयत खराब हो गई, तो उसे चिंता हो रही है मेरी। बस इसीलिए मेरा मुंह देखने के लिए आना चाहती हैं, मगर तुम मियाँ बीवी तो उसे आने देना ही नहीं चाहते। अरे आएगी तो थोड़ा साथ ही देगी ना, देख तेरी पत्नी का हाल, उससे भी काम थोड़ी हो पाता है। सिमी आएगी तो थोड़ी मदद कर देगी। अच्छा माँ, सिमी दीदी कब से मदद करने लगी? ये बात तो तुम रहने ही दो, और अब जब तुमने ये बात बोल ही दी है ना, तो सुनो, मैं नहीं चाहता कि वह इस समय आए। पहली बात इसलिए कि कोरोना का रिस्क है, और दूसरी बात इसलिए कि उसने मायके को मायका नहीं होटल समझ रखा है। सारी चीजें उसे पलंग पर चाहिए, काम में हाथ बटाना वह जानती ही नहीं है। यहाँ तक कि जब मकान की मुहूर्त पर आई थी, तब उन्होंने कौन सा काम में हाथ बटाया था। बेचारी रागिनी 4 बजे झाड़ू पोछा करती थी, क्योंकि सुबह से ही फरमाइशों का दौर चालू रहता था, और किचन समेटने में ही उसे 3 बज जाते थे। उसके बाद वह सफाई करती थी। कई बार तो मैंने खुद झाड़ू पोछा किए हैं, लेकिन दीदी उन्होंने पलंग नहीं छोड़ा। अरे अपने मैले कपड़े सीधे करने रखना भी वह जरूरी नहीं समझती थी, वह भी उल्टे ही बास्केट में डाल देती थी धुलने के लिए। कॉमन बाथरूम में लटकते हुए अंडरगारमेंट शायद आप भूल गए हैं, समय पर उन्हें वहां से हटा देने में भी दीदी को आलस आता था। और बात करती हैं आपकी, वह काम करेंगे, यही कहकर आपने उन्हें रागिनी के दिल्ली वरी के समय में बुलवाया था, लेकिन हुआ क्या, अकेले आप पिसती रही। रागिनी के काम, बच्चे के काम, घर की देखभाल, और ऊपर से दीदी और उनके बच्चों की सेवा भी आपके ही माथे आ पड़ी थी। लेकिन नहीं, आप इस चीज को मानेंगे ही नहीं
क्योंकि आपके लिए आपकी बेटी सही है। याद आ रहा है ना आपको सब कुछ, या फिर और कुछ बताने की जरूरत है? रात को 12 बजे तक बैठकर आप किचन साफ करती थी और दीदी पलंग पर बैठकर ऑर्डर करती थी, मम्मी मेरा और मेरे बच्चों का दूध ले आओ, हम प्लेन दूध नहीं पीते, इलायची वाला लाओ, ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है, इसको थोड़ा ठंडा करके लाओ, मेरे बच्चों को मलाई वाला दूध नहीं चाहिए, मुझे मलाई वाला दूध चाहिए, सास में काली मिर्च डाल कर दो, सब्जी ज्यादा भून देते हो, आटा टाइट क्यों लगाया है, ये सारी बातें सिम्मी दीदी आपसे कहती थी ना, और तब आप परेशान होकर रागिनी के पास आ जाती थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की गलती नहीं मानती थी, इसीलिए माफ कीजिए, इस समय सिम्मी दीदी ना ही आए तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप दोनों ही फिलहाल कमजोर हैं, कोरोना से शरीर अंदर ही अंदर टूट चुका है, ज्यादा काम करना आप दोनों के लिए ही ठीक नहीं है, इसीलिए दीदी को कहिएगा या तो अगले साल आए या फिर घर की बेटी बनकर आए, मेहमान नहीं, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर परम ने अपना बैग उठाया और ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद जब रागिनी मम्मी जी को कॉफी देने गई तो दरवाजे की ओर से उन्होंने मम्मी जी की बात सुनी। सिम्मी परम ने चेक किया है, इस समय सीट नहीं मिल रही है, तो ऐसा कर बाद में आ जाना, वैसे भी फिलहाल कोरोना का रिस्क है और बच्चे भी छोटे हैं, सल रखती हूँ, थोड़ा काम है। अपनी बेटी को ये शब्द कहकर मम्मी जी ने भी सहन की सांस ली, मानो उनके सर किसे भी एक बोझ उतर गया हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।